मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम किसी अपने की जान बचाने के साथ साथ मेरे बेटे की भी जिंदगी बचाना चाहती हो, पर तुमने थोड़ी सी देर कर दी। जी, देर कर दी? मैं जब मंदिर से वापस हॉस्पिटल लौटी तो भगवान ने जैसे मेरी प्रार्थना सुन ली थी। मैं जब यहाँ पहुंची तो मेरे बेटे को किडनी डोनेट करने के लिए एक डोनर आ चुका था। अब डॉक्टर्स कुछ और टेस्ट्स करेंगे और फिर मेरे बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। चलिए, भगवान ने आपकी प्रार्थना तो सुन ली, पर लगता है मेरी आवाज उस तक शायद पहुंच नहीं पाई। मन छोटा मत करो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना भी जरूर सुन लेंगे। जी अंकल की हालत इतनी खराब है और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया। मानस, मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम्हारा सेल सिर्फ रिंग कर रहा था। हाँ, कल मेरा फोन घर पे छूट गया था। मानस, हमें बाबा के इलाज के लिए 20 लाख रुपए का इंतजाम करना है। 20 लाख रुपए? जी इतने सारे रुपयों का बंदोबस्त करना, वो भी इतनी जल्दी, बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर 4-5 लाख रुपए की बात होती तो मैं खुद ही कुछ कर देता, पर एनीवे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके? जिया, मानस, देखो पेपर में ऐड। अपील की जाती है कि ज्ञान पांडे के सर में गहरी चोट आने की वजह से वो कोमा में चले गए। उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था करना उनके परिवार के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संभव नहीं है। इसलिए विनती है कि जो दानी उनकी सहायता करना चाहते हैं वो संपर्क करें। पेपर में ऐड? यानी कि पांडे खानदान की बेइज्जती। ये सब क्या है? किसने ऐड पेपर में छपवाया? ज्ञान पांडे, अब देखना इस ऐड का कमाल। इतने नामी आदमी को मदद करने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। आफ्टर ऑल, इतने बड़े आदमी को डोनेशन की जरूरत पड़ ही गई। अब छोटे से छोटा आदमी तुम पर दया दिखाएगा। सब तुम्हें रहम की नजरों से देखेंगे। जिया जी, मैंने अखबार में पढ़ा है ज्ञान जी कोमा में है और उन्हें इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। मैं उनका पुराना एम्प्लॉय हूँ। उन्होंने ही मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए थे और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस मुकाम पर उन्हीं की वजह से हूँ। आज उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं अपनी तरफ से उनके लिए कुछ भी करना चाहूँगा। हाँ, हम उनकी मदद जरूर करेंगे क्योंकि वो बहुत नेक और दयालु आदमी है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और ये ऐड पेपर में हम लोगों ने नहीं छपवाया। बाबा का इलाज चल रहा है और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप सब लोग यहाँ आए और हमें इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, जिया, जिंदगी में पैसे भले ही कम या ज्यादा हुए, लेकिन तुम्हारे बाबा ने इज्जत कभी कम नहीं होने दी। वो रूबी का ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, आराम से उस घर में रह सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने मान सम्मान के लिए उन्होंने घर से बेघर होना मंजूर किया। मैडम, आज अखबार में ऐड देखकर आप लोग ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सबके सामने खोल दी है। क्या आप बता सकते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? ज्ञान पांडे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। क्या हम उनकी फोटो ले सकते हैं? बस कीजिए आप लोग। हर वक्त हर बात में आप लोग चटपटी खबरें ढूंढते रहते हैं। किसी इंसान की फीलिंग्स को समझने की शक्ति नहीं शायद आप लोगों में। एक इंसान अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, क्या आप उसे उसकी लड़ाई लड़ने का हक देंगे?
क्या हम लोग आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें थोड़ी प्राइवेसी मिले? प्लीज आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। मैंने कहा ना, आप लोग हमें परेशान मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से आप लोग। ज्ञान पांडे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। यह कहानी है एक नामी बिजनेस से सड़क पर आए हुए इंसान की। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हाँ, तुम पर तो मुझे बहुत भरोसा था। मैंने मुश्किल से मुश्किल घड़ी का हंसकर सामना किया था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ हो। आज बाबा की ऐसी बेइज्जती हो रही है, ऐसे इंसान की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है, और तुम मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे हो। क्या पत्थर के अंदर रहते रहते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया है? इसलिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ टकटकी लगाते देखे जा रहे हो। तुम तो अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई रूप लेकर उनकी मदद करते हो ना, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? मैं तो अपनी किडनी बेचकर भी बाबा के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन तुमसे ये भी नहीं देखा गया। तुमने ये मौका भी मुझसे छीन लिया। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो और कैसे कैसे दिन मुझे दिखाना चाहते हो? अब चुप क्यों? बोलो, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? जवाब दो मुझे, जवाब दो। शादी करोगी मैडम, आज अखबार में ऐड देखकर आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सबके सामने खोल दी है। क्या आप बता सकते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? बस कीजिए आप लोग, हर वक्त हर बात में आप लोग चटपटी खबरें ढूंढते रहते हैं। What is this? ज्ञान पांडे की न्यूज़ मीडिया तक कैसे आ गई? ज्ञान पांडे अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, पैसों का How's that, इंतजाम नहीं Ruby? हो पाया है। यह कहानी है अब तो तुम भी मान गई सड़क पर आए हुए इंसान कि मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग से कुछ कम नहीं है। तुमने न्यूज़पेपर में खबर दी और मैंने जी टीवी पर। आई थिंक ये वार बहुत भारी पड़ेगा पांडेस पर, और खास करके इस जिया पर। बहुत दम भरती थी ना अपने परिवार की इज्जत का। अब क्या करेगी बेचारी? तो ये तुम्हारी बेवकूफी है? मुझसे पूछे बिना तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लिसन रूबी, टीवी में आई गई खबर लोगों तक ज्यादा पहुंचती है बजाय कि न्यूज़पेपर की खबर के। सो माई प्लान इज मोर सक्सेसफुल देन योर्स। यही तो तुम्हारी बेवकूफी है। यहाँ के न्यूज़पेपर्स की खबर दुबई में मुश्किल से पहुंचती है, लेकिन मीडिया कवरेज देकर तुमने शेखर तक उसके बाबा की खबर पहुंचाने का काम बहुत आसान कर दिया है। शायद तुम भूल गई हो कि जी टीवी दुबई में भी देखा जाता है। अगर ये न्यूज़ शेखर तक पहुंच गई ना, तो मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इंडिया की न्यूज़ देखे तो उसे अपने देश में हो क्या रहा। जैसे कि आप जानते हैं, जी न्यूज़ ने एक स्पेशल सेक्शन शुरू किया है। उसी सेक्शन में आज हम एक स्पेशल फीचर दिखाने वाले हैं। अब किसका फोन आ गया? मशहूर बिजनेस हेलो गुप्ता जी, आपका काम हो गया। अभी मैं उसी पर काम कर रहा था। जी समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे पैसों का इंतजाम हम करेंगे कहाँ से? एक्सक्यूज मी, पेशेंट की हालत और भी बिगड़ती जा रही है। उनकी हार्ट बीट्स भी काफी स्लो होती जा रही है।
हमें अभी के अभी ज्ञान पांडे जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए, 10 घंटे के अंदर अगर हमने पेशेंट को ऑपरेट नहीं किया तो पेशेंट की हालत और भी बिगड़ सकती है। उनकी याददाश्त भी चली जा सकती है या फिर उन पर पैरालिटिक इफेक्ट भी हो सकता है। आप लोग जितनी जल्दी पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उतनी जल्दी मैं ऑपरेशन की तैयारी कर पाऊंगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी बुलाना है और भी सारे इंतजाम करने हैं। बाद में आप लोग हमें दोष मत दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। जिया कहाँ पर है? जिया को बुलाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुनिए, आपने कहीं जिया को देखा? एक्सक्यूज मी, आपने जिया को देखा? वो जो पांडे जी के। जी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जिया भी पता नहीं कहाँ चलेगी। हेलो। हेलो नेत्रा। शेखर। नेत्रा, वहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। माँ बाबा को कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं शेखर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ सब ठीक है। मैं जानता हूँ नेत्रा, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। नेत्रा, ये भी तो हो सकता है कि वो हमें बताना चाहते हो पर बता नहीं पा रहे हो। देखो, मुझे बहुत चिंता हो रही। तुम किसी भी तरह उनके बारे में पता करो, तो तुम्हें वापस फोन करता हूँ। डोंट वरी शेखर, सब ठीक ही होगा। मैं फिर भी पता करती हूँ। वेरी गुड नेत्रा, तुम बहुत होशियार हो। किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये तुम खूब जानती हो। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? कई पुराने हिसाब चुकाने हैं। जैसे जैसे मौका मिलता जाए वैसे वैसे हिसाब क्लियर करते जाते हैं। आज मौका अच्छा है, सोचती हूँ हिसाब चुकाती हूँ। तबीयत कैसी है जेठ जी की आपकी? क्या हमें यहाँ भी परेशान करने से बाज नहीं आओगे तुम? मैं तो सिर्फ उनका हाल पूछने आई थी। बंद करो अपना ये नाटक और चली जाओ यहाँ से। वाह, क्या तेवर है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं, लेकिन इतना सोच लीजिए, आपके पति को बचाना सिर्फ मेरे हाथ में है। उस दिन आप मेरे पास आई थी, मुझसे मदद मांग ली, लेकिन आपके मदद मांगने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन फिर सोचा, आखिर आप मेरी जेठानी हैं, ज्ञान भाई साहब की पत्नी, इसलिए मैं आपको एक और मौका देती हूँ। रूबी पत्थर दिल नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब बताइए कि आपको ये पैसे नहीं चाहिए? हमें तुम्हारे रहम की भीख नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। ये पैसे आपके पति की जान बचा सकते हैं और ये पैसे मैं आपको दे सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आपको मुझसे भीख मांगनी होगी, रहम की भीख। गिड़गिड़ाओ, अपने पति के जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाओ। मेरे सामने झुककर आंचल फैलाओ। मैं ये सारा पैसा आपकी झोली में डाल दूंगी। रूबी दयालु है, जरूरतमंद लोगों की हमेशा से मदद करती आई है। बंद करो अपनी बकवास। माँ, अब
आप इसकी बातें मत सुनिए। ये हमें जलील करना चाहती है, बाबा को नीचा दिखाना चाहती है। आप इसकी बातें मत सुनिए। चली क्यों नहीं जाती हो तुम यहाँ से? चुप बैठो। अगर मैं यहाँ से चली गई ना तो तुम्हारे बाबा को बचाने का आखिरी रास्ता भी बंद हो जाएगा। रुक्मिणी जी, फैसला आपको करना है। लगता है आपको अपने पति की जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। टू बैड। फिर मत कहना कि रूबी ने रहम नहीं किया। रुक जाओ रूबी। ये पैसे मुझे चाहिए, मुझे ये पैसे चाहिए। माँ, भीख मांगो, मांगो। आई एम वेटिंग। ठीक से मांगो, नीचे झुककर, घुटनों पर बैठकर, आंचल फैलाकर भीख मांगो। माँ, ऐसा कभी मत करना माँ, आप ऐसा कभी मत करना। रूबी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। जेठानी जी, माँ, हट जाओ देख। अब बोलो रूबी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुमसे ऐसे माँ, माँ, ये आप क्या करने जा रही थी? वाह, अब भी इतना घमंड। I didn't know. Beggars could be choosers too. भाभी, ये लीजिए 20 लाख रुपए और ये पैसे डिपॉजिट करवा दीजिए। डॉक्टर से कहिए कि ऑपरेशन की तैयारी करें। माँ, आज तक आपका सर ना किसी के सामने झुका है और ना ही झुकेगा।